नमस्कार। इतिहास की कहानियां तो हम सब ने सुनी है और सुनाई भी है, लेकिन बस उतना ही जितना ये समाज हमें सुनाना चाहता है। इतिहास की गाथाओं में कुछ ऐसी वीरांगनाएं हैं जिनकी वीरता के किस्से अभी तक हम तक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी 20वीं शताब्दी की शुरुआत ही हो रही थी और भारत अपनी गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होने की भरकस कोशिश कर रहा था। इसी बीच यूपी के बागपत में एक छज्जूमल नामक प्रतिष्ठित और धनी व्यापारी के घर एक बेटी का जन्म हुआ था। नाम था नीरा आर्य। क्योंकि पिताजी का व्यापार कलकत्ता में काफी फैला हुआ था, नीरा आर्य की शिक्षा भी कलकत्ता से ही पूरी हुई, जहां उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बंगला के साथ साथ कुछ और भाषाओं का भी ज्ञान लिया। शिक्षा पूरी करने के बाद इनके पिता ने ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ इनकी शादी कर दी। नीरा आर्य के अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने की इतनी ललक थी कि शादी के बाद इन्होंने आजाद हिंद फौज में झांसी रेजिमेंट ज्वाइन कर ली। इस रेजिमेंट की खास बात यह थी कि इस रेजिमेंट को अंग्रेज ब्रिटिशर्स का गुप्तचर मानती थी। इसी बीच नीरा आर्य के पति को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या करने का आदेश ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया। एक तरफ पति जो नेताजी को मारने की पूरी तैयारी करके बैठा था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी नीरा आर्य जो नेताजी को बचाने की भरसक कोशिश कर रही थी। इसी क्रम में नीरा ने नेताजी को बचाने के लिए अपने ही पति के पेट में संगीन घोंपकर हत्या कर दी। नीरा पर कार्रवाई चली तथा उसे काला पानी की सजा हो गई। ये वही सजा है जिसमें ऐसी यातनाएं दी जाती है जो शायद ही कोई जीवित इंसान सह पाए। आजादी की जंग में अपनी भूमिका पर इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। उर्दू लेखिका फरहाना ताज को भी इन्होंने अपने जीवन के अनेक प्रसंग सुनाए थे। इनकी आत्मकथा का एक हृदय विदारक अंश प्रस्तुत है। मुझे गिरफ्तार करने के बाद पहले कलकत्ता जेल में भेजा गया। यह घटना कलकत्ता जेल की है, जहां हमारे रहने का स्थान वे ही कोठरियां थी जिनमें अन्य महिला राजनीतिक अपराधी रही थी अथवा रहती थी। हमें रात के 10 बजे कोठरियों में बंद किया गया था और चटाई कंबल आदि का नाम भी सुनाई नहीं देता था। मन में चिंता होती थी कि जहां हमें भेजा जाना है वह गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में रहते स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। अभी तो ओढ़ने बिछाने का भी ध्यान छोड़ने की आवश्यकता पड़ी है। जैसे तैसे जमीन पर लोट लगाई और नींद भी आ गई। लगभग 12 बजे एक पहरेदार 2 कंबल लेकर आया और बिना बोले ही ऊपर फेंक कर चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का टूटना भी एक साथ ही हुआ। बुरा तो लगा, लेकिन कंबलों को पाकर संतोष भी आ गया। अब केवल वही एक लोहे का बंधन का कष्ट था और रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान साथ में था। सूर्य निकलते ही मुझको खिचड़ी मिली और लुहार भी साथ में आ गया। हाथ की सांकल काटते समय थोड़ा सा चमड़ा भी कटा, परंतु पैरों में से बेड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़े से पैरों की हड्डी को जांचा गया कि यह कितनी पुष्ट है। मैंने एक बार दुखी होकर कहा, अंधा है क्या जो पैर पर मारता है? उसका जवाब आया, पैर क्या, हम तो दिल पर भी मार लेंगे। क्या कर लोगी तुम? बंधन में हूँ, कर भी क्या सकती हूँ? मेरा जवाब यही था। मैंने बस इतना ही किया कि गुस्से में आकर मैंने उस पर थूक दिया और उसको कहा कि औरतों की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ में था। उसकी कड़क आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम ये बता दो कि तुम्हारे नेताजी सुभाष कहाँ है। मैंने जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है, नेताजी जिंदा है, झूठ बोलती हो तुम, वो हवाई दुर्घटना में मर गए हैं, मेरा जवाब था। जेलर ने कहा, हाँ ये सब जानते हैं। मेरा जवाब था, जी हाँ नेताजी जिंदा है और वो जिंदा है मेरे दिल में। जैसे ही मैंने कहा तो जेलर को गुस्सा आ गया था और उसने कहा, तो तुम्हारे दिल में से हम नेताजी को निकाल देंगे। और फिर उन्होंने मेरे आंचल पर हाथ डाला और मेरी आंगी को फाड़ते हुए लुहार की ओर संकेत किया। लुहार ने एक बड़ा सा जंबूर औजार जैसे फुलवाड़ी में इधर उधर पड़ी पत्तियों के काटने के काम में आता है, उसको मेरे दाएं स्तन में दबाकर काटने लगा, लेकिन उसमें धार नहीं थी, ठूठा था और उरोजों को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए। दूसरी तरफ से जेलर ने मेरी गर्दन को पकड़ के कहा, अगर फिर जबान लड़ाई तो तुम्हारे ये दोनों गुब्बारे छाती से अलग कर दिए जाएंगे। हकीकत बस इतनी सी है कि हम आज भी इन वीर सपूतों से अनजान हैं। इनकी कहानियां हमें बताई नहीं गई है। इन्होंने अपना सारा जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों लोग इनके बारे में बात नहीं करते। जीवित रहते हुए जो सम्मान इन्हें नहीं मिल पाया, मरने के बाद
हम चाहते हैं कि इन अनजान वीर सपूतों को लोग जानें, इसीलिए इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिए।